राफेल, सुखोई, तेजस। चीन और बांग्लादेश की सीमा के पास जब भारत के इन लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नजारों को देखा। मोरन हाईवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राफेल, सुखोई, तेजस समेत 16 लड़ाकू विमान एरियल शो करते हैं। इस दौरान विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ भी करके दिखाते हैं। भारत के अंदर एक चीज को बड़ा सीरियसली लिया गया है और वो ये है कि भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट, दिस इज समथिंग वेरी बिग। पाकिस्तान में ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत में एक खौफ है और जो यहाँ पे लोग वीडियोस बना रहे हैं और बातें कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस वजह से बजट बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह की बातें तो हमारे यहाँ चला ही करती हैं। लेकिन बहुत बड़ी डील हुई है, बहुत बड़ी डील को अप्रूवल मिला है और सरकार ने लगभग 3.6 लाख करोड़ का ओके कर दिया है। आज मैं आपको इस डील के बारे में डिटेल में बताऊंगा दोस्तों कि क्या क्या खरीदारी हो रही है डिफेंस के मामले में, जिसमें जाहिर सी बात है 114 राफेल भी हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहां से अंदाजा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीजें हैं ना वो सारी की सारी चेंज होने वाली है। दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। 7.85 ट्रिलियन का बजट है जो कि बनता है तकरीबन $87 बिलियन इस साल। एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं। तो इवेंचुअलिटी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर तैयारी करने को आप डरना कहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे कहें। वरना सर पहले कम है क्या आपके पास? पहले भी आपके पास बहुत मिसाइल्स, बहुत हथियार हैं, तो अभी और की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज असम के आसमान में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की गर्जन ने बीजिंग और ढाका तक थरथराहट मचा दी है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद असम के डिब्रूगढ़ में एक नेशनल हाईवे पर अपने C-130J सुपर हरक्युलस विमान से उतरकर दुश्मन को सीधा संदेश दे दिया है। ये कोई आम हाईवे नहीं है, ये भारत का एक नया स्ट्रैटेजिक वेपन है जो चाइना बॉर्डर से मात्र 240 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जरा सोचिए कि सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आज वहां राफेल, सुखोई और तेजस जैसे घातक फाइटर जेट्स लैंड कर रहे थे और टेक ऑफ भी कर रहे थे। ये नजारा देखकर चाइना और बांग्लादेश के तो होश ही उड़ गए होंगे। इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का मतलब साफ है कि अगर कल को जंग छिड़ती है और दुश्मन हमारे मेन एयरपोर्ट्स को उड़ा देते हैं तो तब भी इंडियन एयरफोर्स रुकेगी नहीं। हमारे जेट्स हाईवे से उड़ान भरेंगे और दुश्मन के इलाकों में तबाही मचा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का वहां खुद उतरना ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा अब भारत की टॉप प्रायोरिटी है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक सड़क चाइना के चिकन्स नेक वाले सपने को चकनाचूर कर देगी। नॉर्थ ईस्ट भारत की संवेदनशील सीमाओं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से सटा हुआ है। ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट है वो दुश्मनों के हमले से बचाव करेंगे और भारतीय सेना को तेज रिस्पांस और बेहतर लॉजिस्टिक मिलने वाले अलावा आम जनों के लिए भी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। तो ये अभी किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, स्पेंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट पे करो, एरो इंजन्स पे करो, वॉरशिप्स पे, सबमरीन्स पे, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल्स पे, ये इन चीजों पे। सो जो स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स हैं, they are looking that the strategic threats, और स्ट्रेटेजिक थ्रेट में कौन है? पाकिस्तान एंड चाइना। समझ रहे हैं जनाब? That's the point. That is the point. अब पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज की है 20%। पाकिस्तान ने भी अपनी इंक्रीज की है। अब जैसे ही मई में जंग हुई, जून में हमारा बजट आना था, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी। अब चाइना के साथ हमारा जारी बात है, सारा हम उनके साथ हमारी सप्लाई चेन है। अमेरिकन भी कूद गए हैं बीच में, वो भी कहते हैं पाकिस्तान को दो।
पाकिस्तान को दो पैसा और पाकिस्तान के F-16 बेहतर करो, क्योंकि अमेरिकन को ये भी है ना, वो कहते हैं कि दे आर गेटिंग सो मच रिलायंस ऑन चाइना, तो हमें पाकिस्तान के F-16 स्क्वाड्रन को अपग्रेड करना है ताकि इंडिया को थोड़ा सा पुश किया जा सके कि भाई देखो हमने तो फिर देना ही देना है। पहले इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे थे कि हमने पाकिस्तान को नहीं देना, सिर्फ इंडिया को देना है। अब जब इंडिया खरीदेगा नहीं और इंडिया अपना वो एटीट्यूड में रहता है कि नहीं मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मेरे पास पैसे हैं मैं ले लूंगा, आप पीछे हट जाएं, मतलब होता है ना वो एक चीज, इस चीज को वो कहते हैं अच्छा ये बात है तो फिर चलो ठीक है, हम जो है ना वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहते, तुम अपनी घर जाओ जो मर्जी लो वहां से, हमें वो क्या उसमें उससे फर्क पड़ता है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जहां से जाके लेना है आप ले लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, जहां से आपने लेना है जाके ले लो, हमें उससे क्या लेना देना भैया। तो इवेंचुअलिटी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर तैयारी करने को आप डरना कहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे कहें, वरना सर पहले हथियार कम है क्या आपके पास? पहले भी आपके पास बहुत मिसाइल्स, बहुत हथियार हैं, तो अभी और की जरूरत नहीं। दूसरी चीज है ना आरजू जी, हर चीज की एक एज होती है, एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ। आपने कोई बंदूक खरीदी तो वो ऐसा थोड़े कि आपने 1950 में बंदूक खरीदी तो वो 2026 तक काम करेगी। 10-15 साल के बाद हर चीज की एक लाइफ होती है, वो खत्म हो जाती है। देन यू नीड टू रीआर्म, यू नीड टू मतलब जिसे कह लीजिए क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर आपको निकालना पड़ता है, RIF या कुछ कहते हैं, वो सब आपको निकालना पड़ता है ताकि आपका जो आयुध है, जो आपकी वेपन्स हैं वो अप टू डेट रहे, वो पीछे ना हो जाए, उनकी भी मेंटेनेंस लगती है, उनको भी आपको मॉडर्नाइज करना पड़ता है। जिस तरीके से AI आ रहा है, ड्रोन का जितनी यूजेज हो रही है और दूसरी तरीके की जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ रही है, तो उसको आपको अगर टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना है तो आपको डिफेंस का बजट तो बढ़ाना पड़ेगा। बट ये डिफेंस बजट कोई जरूरी नहीं है कि वेपनाइजेशन में हो, ये मॉडर्नाइजेशन में भी हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेपनाइजेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन। So modernization का मतलब है कि you are deploying more and more science and technology into the warfare or into the defense of the country. Everyone knows इंडिया का पिछले 15-20 हजार या इंडिया जब से बना है तब से उसका इतिहास यही है कि हमने कभी किसी के ऊपर जो है वो नाहक जो है या बिना कारणवश कभी हमला नहीं किया। हम तो हमला झेलते आए हैं आतू जी, हमारी तो हिस्ट्री ही यही है। पिछले 1000 साल से अनवरत हमला हो रहा है हमारे ऊपर। तो अब आप अगर कोई भी हो, कोई भी, आरजू जी आपको क्या लगता है भारत के ऊपर पहला अटैक कब हुआ था? ये 1947 से गिनेंगे, अगर आप खाली 1947 से गिन लीजिए 2026 तक में कितने अटैक हो चुके। तो दोस्तों इस हाईवे एयर स्ट्रिप की लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये असम के मोरान में जहाँ से चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश तीनों बॉर्डर्स पास पड़ते हैं, वहाँ पर है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश का रवैया जिस तरह से बदला है और चाइना जिस तरह अरुणाचल पर गंदी नज़र रखता है, उसके लिए भारत का ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शांति तभी बनी रहती है जब आपके पास ताकत हो। जब दुश्मन देखता है कि भारत के हाईवेज भी अब एयरवेज बन चुके हैं, तो वो हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। ये फैसिलिटी सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि नेचुरल डिजास्टर्स के लिए भी है। असम में अक्सर बाढ़ आती रहती है। ऐसे वक्त में जब सब कुछ डूब जाता है, ये हाईवे एयर स्ट्रिप्स मदद पहुंचाने के लिए लाइफलाइन बन सकते हैं। आज राफेल और सुखोई ने वहां टच एंड गो ऑपरेशन किया, जिसका मतलब है कि हम कभी भी कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये न्यू इंडिया है दोस्तों, और ये न्यू इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सिविल और मिलिट्री दोनों जरूरतों को पूरी तरीके से पूरा करता है। दुनिया भर में हाईवेज पर प्लेन उतरना एक मुश्किल काम माना जाता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसको एक न्यू नॉर्मल बना दिया है। यूपी के बाद अब नॉर्थ ईस्ट में ऐसी सुविधा का होना दिखाता है कि सरकार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी सीरियस है। चाइना को लगता था कि नॉर्थ ईस्ट हमारा कमजोर हिस्सा है, लेकिन आज वहां की सड़कें ही फाइटर जेट्स का रनवे बन गई हैं। अगर आपको भी इंडियन एयरफोर्स के इस शक्ति प्रदर्शन और भारत का इस लिए गए बोल्ड स्टेप पर
गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।